नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बेधड़क हरियाणा न्यूज और मैं पत्रकार सतवीर सारन। आपको बता दें कि समाज एक बहुत बड़ी ताकत है और समाज में बहुत सारी कुरीतियां भी हैं, बहुत सारी अच्छाइयां भी हैं और उन अच्छाइयों में से आज नाथूश्री चोपटा में एक बड़ी पंचायत हुई है, सामाजिक पंचायत हुई है। ये बाजीगर समाज है। पूरे उत्तरी भारत की अब बात करें तो राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली के लोग इकट्ठे हुए हैं नाथूश्री चोपटा में। अब आपको बता देते हैं कि ये मामला क्या है। जब भी पारिवारिक कोई भी डिस्प्यूट होता है, पारिवारिक कोई भी मामला होता है, तो बाजीगर समाज इस तरह से इकट्ठा होकर फैसले करता है। ये फैसले आज नहीं होने लगे हैं कि कोई नई पढ़ती में या पढ़े लिखे लोग आ गए हैं तब होने लगे हैं। ये एक बुजुर्गों की लाइन चली आ रही है कि जब भी सामाजिक तौर पर कोई बात हुई है तो बाजीगर समाज इकट्ठा हुआ है और उनके जो प्रधान हैं, आगू लोग हैं, समाज के लोग हैं, वो फैसले लेते आए हैं। ये समाज को एक बहुत बड़ी ताकत है, समाज के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। कानून अपनी जगह है, माननीय न्यायालय अपनी जगह है, लेकिन बाजीगर समाज जो है वो न्यायालय जाने से पहले, कानून के जो माहौल है उनमें जाने से पहले अपने पारिवारिक जो रिश्ते हैं, भाईचारा है, उसको इकट्ठा करता है, उसमें फैसले होते हैं। उस पर हम चर्चाएं करेंगे। हमारे साथ तमाम जो बुद्धिजीवी लोग हैं, दिल्ली तक के लोग आए हैं, राजस्थान के लोग हैं, हरियाणा के लोग हैं, पंजाब के लोग हैं, तमाम लोग नाथूश्री चोपटा में इकट्ठे हुए हैं। हम चर्चाएं करेंगे। राम राम प्रधान जी। राम राम जी। राम राम जी। राम राम जी। मेरे गांव में सरदार पर खालसा देवीलाल। आज की मीटिंग हुई है, मैं चर्चा सुनी है कि जब भी कोई समाज में इसी कोई बात हो, आप सिर्फ भाईचारे में कोई डिस्प्यूट तो समाज बैठ के फैसले लेने हमारे अच्छे जज तहसीलदार सारा ठीक हुए, अच्छी बैठ के हमारे समाज को काम कराने, समाज ही चलता हुआ हमारो। वो अब शुरू करो, पुराना बूढ़िया को चले हुए। हाँ, समाज ने बात माननी पड़ेगी। मतलब कानून अलग चीज है लेकिन समाज अलग चीज। समाज अलग चीज। तो इसी मतलब समाज की अगर आप सारा समाज ही है, समाज में बहुत सी बुराइयां हैं प्रधान जी। तो बम और भी कोई ऐसा काम है जो करे समाज इकट्ठा हो गया भी वो अपन ऐसी बुराई से दहेज प्रथा हुआ है, मतलब खर्च की बात हुआ है, तो वहाँ पर भी कोई चर्चा करी? हाँ, तो चर्चा तो हमारी बिरादरी बैठ के काम कर सके और तो कोई में जाओ थाना तहसील तो कोई बन भी हो सके और हमारे तो बैठ के पंच बैठे सारा दिल्ली गाइड है, मैं राजस्थान गाइड हूँ, बैठी सल्ट दे हमारी दोनों दुनिया राजी कर दिया थे। बस बहुत बढ़िया। शुभ नाम जी आपका? कृष्ण कुमार सोत्रिया, बिगड़ गांव से। अच्छा वैसे आज ये समाज की बैठक हुई, एक बहुत बड़ो मैसेज है वो कि ऐसा मतलब सामाजिक लोग अब बैठे हैं मॉडर्न जमाना में, जो का घर की बात है, परिवार की बात आप बैठ के सल्टान लग रहे हैं, मतलब अपनी पंचायत पूरी चलन ला रही है, लेकिन अब भी थे इन पर अमल करना रहे हो के कुछ होगा? हमारे इस पर हरियाणा लेवल के ऊपर कमेटी बनी हुई है, इसमें प्रधान भी, उप प्रधान भी है, जिला वाइज भी है। वो इस बिरादरी में जो कुर्तियां है दहेज प्रथा के लिए, जो हमारे ये पहले मृत्यु भोज होया करता, दो टाइम का खाना बनाए करते, अब एक टाइम का खाना बनाते हैं। उसमें जो उड़ावनी वगैरह बोलते उसको पैसे नगद देने, वो भी बंद कर दिया। जो बात में मान लो लड़की की शादी है, लड़के की शादी है, मामा जो दहेज वो देते हैं उसके ऊपर भी अंकुश लगाया है। हिसाब के हिसाब से मान लो किसी का 5100 रुपए देने का ब्योत है, किसी का 1 लाख देने का ब्योत है, तो इसी से कोई बढ़ चढ़ कर मान लो कंपटीशन में आके नहीं दे सकता। जो बिरादरी में इनके ऊपर अंशुक लगाया हुआ है, जितने रूल है बिरादरी का उसी हिसाब से देंगे। जो भी ये लड़की वगैरह के कोई बसाने घर बसाने में कोई दिक्कत आती है तो ये बिरादरी सबको बैठ के फैसला करती है। पहले कोर्ट जाने से पहले हमारी बिरादरी बैठ के उसको निर्णय लेती है। अगर वो निर्णय नहीं मानता है तो उसके ऊपर सारी बिरादरी इकट्ठी होकर उसको मनाते हैं भी ऐसा नहीं करना, तो उसको बिरादरी का वो एक जो आदमी है बिरादरी का जो नहीं मानता उसको फिर ये पूरे समाज की बात को मानना पड़ता है। वो आपकी बेटी या बेटा उसको घर बसाना मतलब जहाँ दूर दराज के लोग जैसे आज दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान के लोग आए, इसी तरह इकट्ठे, इसी तरह हमारे दिल्ली से आ रहे हैं, राजस्थान से आ रहे हैं, हरियाणा से, पंजाब से भी है कुछ लोग, हमारे ये 4-5 स्टेट इकट्ठे हो जाते हैं मान लो। तो उसी वजह से फिर सारे बैठकर अपने ये फैसला लेते हैं भी इस तरह करना चाहिए। तो समाज में इसी तरह के आगे मैसेज पहले हमारे
बुजुर्ग वो भी ये करते आए। अब जो ये समाज हमारे वाला ये आगे ये सीख जाते, वैसे ये करना। कोर्ट जाने से पहले, थाना जाने से पहले हमारे समाज की मीटिंग होती है, हमारे समाज में बैठ कर बातें होती है। जब कोई ज्यादा ही कोई मजबूरी हो जाती है, समाज की नहीं मानते, उस टाइम कोर्ट कचहरी और थाना जाते हैं, पहले थाना नहीं जाते हमारे को। ये हमारी बहुत पुरानी परंपरा है। मैं आपके पास आ रहा हूँ सर। ये बातें जो आपने सुनी है, ये आज की जनरेशन की बात करें तो ये लगेगा कि हम पुरातन समय की बात कर रहे हैं, लेकिन आज के दिन नाथुश्री चोपटा में ये बैठे कोई हमने अपनी आंखों से देखी, इन तमाम जो हमारे समाज के जो लोग हैं इनसे बात सुनी है, तब ये अमल में लाया गया कि ये प्रचलन हमारे पूरे समाज में पहले भी था और आगे होना चाहिए ताकि भाईचारा बना रहे। हमारे साथ और साथी जुड़े ना। राम राम जी। राम राम साहब। मेरा ओम प्रकाश, गांव गांधीबड़ी से। सर पूर्व सरपंच साहब, मैं मेरे समाज की बात कर रहा हूँ। मेरे पूरे समाज के नहीं, पूरे भारत के अंदर अलग अलग जाति से पुकारा जाता है, कई बंजारा, कई ग्वारिया, कई बाजीगर, कई बादी। और हमारे समाज के अंदर जो आज तक वडेरों ने लेके अब तक नई जर्नल ये कर रही है, जो आपस में झगड़ा होता है, कत्ल भी हो जाती है, उसमें फैसला हमें क्या करना पड़ता है, आपस में सभी स्टेट के सभी रिश्तेदार मिलके आपस में बुराई देखते हैं, कौन से की गलतियां हैं, हमें वही फैसला करते हैं बैठ के। हमारी कचहरी कोर्ट के जज यही होते हैं, और हमारे कोर्ट के जज होते हैं नहीं, 5 नियुक्त करते हैं हमें, जाओ 5 आदमी मुख्य, जाओ आप इसका फैसला करके लाओ। हम 5 मुख्य जाते हैं नहीं, उनमें ये दूध का दूध पानी का पानी करके लाते हैं, किसी का पक्ष नहीं करते हैं, चाहे लड़की का हो चाहे लड़के का हो, चाहे कत्ल का हो चाहे किसी चीज का हो। आज के दिन हमारे ज्यादा बुराइयां, कहीं रिश्ते छूटते हैं, उसकी भी हमने आपस में प्रेम भाव से बैठा के उनका समझौता करवाते हैं। कई जगह बुओं का बारे में लड़ाई झगड़े से कोर्ट में जाके भी वापिस हमारे समाज में आगे बैठते हैं। आज तक ये इतिहास रहा है पूरे भारत के अंदर, हमारे समाज का बाजीगर, बंजारा, ग्वारिये का आज तक कोर्ट में कचहरी में कभी झगड़ा गया भी नहीं है। आगे जो जर्नल आ रही है ये भी सोच रही है कोर्ट कचहरी तक के नहीं जाने देंगे, यहीं बैठ के पंचायत में सुलझाएंगे। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। ये ताकत है परिवार और समाज की। और अब बाहर से भी लोग आए हैं, दिल्ली के साथी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार बेटा। नमस्कार जी, मैं दिल्ली सुल्तानपुर डबास से धर्मपाल बड़तिया। ये हमारा एक छोटा सा डिस्प्यूट था इनका कि हमारे भाई हैं, भतीजा है, उसकी शादी कर रखी थी यहाँ, उनका डिस्प्यूट हो गया आपस में। ये रहते हैं यहाँ हिसार में और हम रहते हैं दिल्ली में। हमें पता ही नहीं था कि भाई इनका क्या झगड़ा क्या नहीं, लेकिन यहाँ के लोगों का देख के दिल्ली से आके हमने यहाँ जो है इनसे बातचीत की कि भाई ये लड़की को, हमारे 4-5 साल का लड़का है हमारे पास, लड़के के पास, भाई ये लड़की को भेज दें ना। तो हमने कोई दहेज की कोई डिमांड होती है हमारे समाज में, और ना दहेज का हमारे यहाँ प्रथा है लेने देने की। भाई बच्चे को है ना, हमारे बच्चों को भिजवा दो, और एक लड़का 4-5 साल का लड़का है उसको जो है आप दिलवाओ और बहू को भी भिजवा दो। ये हमारा डिसीजन फैसला हुआ। दिल्ली रहते हैं और हमारे जो ये भोले वाले लोग हैं, जो मेहनतकश लोग हैं, काम करते हैं, पुरानी परंपराएं चलती हैं, आप बड़े शहर में गए हैं, आज भी गांव की इस बात को आप मानते हैं मॉडर्न जमाने में भी, क्या कुछ संदेश अन्य लोगों को देना चाहोगे? ये देना चाहेंगे, जब ये घर में बैठ के अगर फैसला हो जाए, कोर्ट और कचहरी में जाने से पहले एक बार कोशिश करनी चाहिए। जैसे हमारे दिल्ली में तो क्राइम वुमेन सेल खोल रखा है, लड़के को लड़की को बैठा कर बात करा देते हैं कि भाई तुम ले जाओ लड़की को। वो कहते कि ये किस दबाव में है, कि माँ बाप के दबाव में। वो कहेंगे माँ बाप के दबाव में है, लड़का कहे मैं ले जाने के लिए तैयार हूँ, वो दोनों एग्री हो गए, वो अपने घर चले गए, अपना घर बसा रहे हैं, बढ़िया चल रहा है। इसी तरह से हम तो यहाँ भी ये सोच रहे थे कि भाई क्राइम वुमेन सेल में जाने की पहले एक हमारे जो है बुजुर्ग हैं यहाँ 10-20 आदमी जो यहाँ के मुख्य नायक हैं, अभी जैसे बताया आपको सरपंच साहब ने कि हम यही कर लेते हैं। तो हमें ये उम्मीद रही दिल्ली से, हम यहाँ उठ के आए कि भाई ये लोग ही करा देंगे तो कोर्ट के जरिए जाने की क्या जरूरत है आप लोगों को। आपकी लड़की है, आपकी बहू है, उनकी लड़की है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करके हम अपने को वहां ले आते हैं हिसार में। ये हिसार ही रहते हैं और हम दिल्ली रहते हैं। हम तो इनके बुलाने पर आ जाए और आके हमने ये कहा भाई यहाँ जब पंचायत ऐसा अच्छा काम कर रही है तो इस पंचायत से जो है ना बातचीत करके इसको जो है ना डिसीजन को, हम तो इसको है कि एग्री हो जाए कि बच्चों को भेज दे, वो अच्छी तरह से रहेंगे, ना कोई दुख है ना कोई परेशानी है, लड़की बढ़िया रहेगी। ये हम श्योरिटी भी वारंटी भी दोनों लेकर जा रहे थे। तो अब उम्मीद है कि हमें ये ऐसा काम हमारे साथ बढ़िया हो जाएगा, हाँ न्याय कर जाएगा। तो इसलिए आज हमारे साथ इंद्र सेन जी जुड़ेंगे और पूर्व में हरियाणा
पुलिस में एएसआई रहे हैं, इलाहाबाद से हैं। साहब आज आपका महकमा की बात करें तो पुलिस का काम भी यही है, भी पंचायतियां करवाएं, लेकिन परिवार इकट्ठा हुआ है, समाज इकट्ठा हुआ है, ये पंचायती है, क्या कुछ मानते हैं? हमारी समाज में दो परिवारों का डिस्प्यूट है। एक तो है बादरा के पास गांव और एक है हिसार के पास गांव, हिसार भी रहते हैं। तो हमारा मकसद ये जो बिरादरी इकट्ठी हुई है कि हम कोर्ट तहसील जाने की बजाय आज हम घर बैठ के ही फैसला कर लें, लड़की अपने घर जाए और लड़का अपने घर जाए। बार बार हम कोर्ट को रिसीव नहीं करते, हम तो अपने समाज को रिसीव करते हैं। ये कहते हैं जो बात किसी की गलती है उसको गलती बना लेते हैं, बैठ के कोई दबाव नहीं होता, बिल्कुल साफ सुथरी बात करती है। आज नहीं है, ये हमारी सदियों से बातें चलती आ रही है, हमारे बुजुर्ग कराया करते, हम भी ये बात करते हैं। तो हम यही बार बार बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चे पढ़े लिखे भी है, हमारी नौकरी में भी हैं, हम बिजनेसमैन भी है, चोर ठगी से दूर रहते हैं, हमने हमारा जायज काम करते हैं, जायज रहते हैं। अब समाज हमारा इकट्ठा है, सारे बुद्धिजीव है, हरियाणा के भी हैं, पंजाब के भी हैं, राजस्थान के भी हैं, दिल्ली सूबे से भी आ रहे हैं। ये बात कहेंगे, सब भाई बात इकट्ठी करके सबके सामने पेश करेंगे, वो सब बात को रिसीव करेंगे, कबूल करेंगे, तो इसमें हाथाजोड़ी करके अपने अपने घरों में भाई बहन भी करें। धन्यवाद भाई साहब। ये तमाम बातचीत आपने सुनी। ये बाजीगर समाज, जिस तरह से सरपंच साहब ने बताया था कि अन्य अन्य प्रदेश हैं, उन हिसाब से अलग अलग भाषाओं में अलग अलग बात है, कहीं बंजारा कहा जाता है, कहीं बाजीगर कहा जाता है, कहीं बादी कहा जाता है। ये तमाम लोग इस दरी पे बैठ के इस दरी को माँ गंगा की तरह पवित्र मानकर सामाजिक फैसले करते हैं। आज पढ़ा लिखा जमाना बहुत एडवांस हो गया है, लेकिन इन लोगों की बात सुनने के बाद ये लगा कि आज भी हिंदुस्तान, जो भारत, जो सनातन संस्कृति की बात थी, वो आज भी हमारे बुजुर्गों के पास, हमारे लोगों के पास वो ताकत है। उस ताकत को हमने आपको दिखाने का प्रयास किया कि आने वाले समाज में भी अच्छे बदलाव हों और तमाम जो समाज हैं, तमाम जो जातियां हैं, बिरादरियों में लोग बंटे हुए हैं, उनको बाजीगर समाज से ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम जब दरी पर बैठ के फैसला करते हैं तो वो कितना मजबूत होता है। ये तमाम जानकारियां आप देख रहे थे बेधड़क हरियाणा न्यूज पर। मैं आपके साथ पत्रकार सतवीर सारंग, कैमरा सहयोगी जोनी शर्मा के साथ। धन्यवाद।